नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की, हमने बात कर ली थी। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इंटीग्रेशन फैक्टर को यूज़ करके और हमारी इक्वेशंस हम सोल्व कर रहे थे। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज कुछ इस तरीके के एक हम एग्जाम्पल लेंगे कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर साथ में गिवन है तो फिर आपको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन फैक्टर के थ्रू ही इसे हम सोल्व करेंगे, बट हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होगा, वो सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। इसका एक प्रोसीजर होता है, वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन मेरा इस तरीके से होगा, dy/dx + 2y tan x = sin x। हमें कोऑर्डिनेट गिवन है y = 0 एंड x = π/3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, जो कि हम अभी तक हम पुरानी वीडियोस में भी करते आए हैं, कि हमें dy/dx + py = q, हमें ये इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो यहाँ पर ये मेरी इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म है, तो मेरे को इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ p और q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि मैं इंटीग्रेशन फैक्टर में हमेशा से करता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर p की वैल्यू लूँगा। p हो जाएगा मेरा 2 tan x, ठीक है, और मेरा q हो जाएगा sin x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। IF निकालता हूँ मैं इंटीग्रेशन फैक्टर, तो वो होता है e⁻p dx। तो ये हो जाएगा मेरा e⁻p मेरा है 2 tan x dx। और देखिए, tan x का होता है आपका जो इंटीग्रेशन होता है पावर 2 tan x dx, 2 बाहर आ जाएगा तो मेरा tan x का मेरा इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ e⁻log sec x, और ये जो 2 है ये मेरा बाहर रहेगा। तो अब मेरा क्या इक्वेशन बन गया, e⁻2 log sec x। तो देखिए, ये मेरा e⁻log sec x है, ये 2 मेरा कहाँ चला जाएगा, बाहर। देखिए, ये यहाँ पर पावर में चला जाएगा, क्योंकि log की जो प्रॉपर्टी होती है याद कीजिए, मैंने आपको बताई थी, m log n होता है, तो ये log हटता है तो n की पावर m हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो e⁻log बचेगा, e⁻log 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखिए, हमने क्या किया, यहाँ मेरा था e⁻log sec x, तो पहले मैंने क्या किया, log के पहले 2 है, इसको मैंने यहाँ पर ऊपर ले आऊँगा तो इसकी पावर में बन जाएगा ये। ठीक है, और e⁻log क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर मेरा sec x 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है सर। अब देखिए, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला में मेरा कहता है yif बराबर, तो yif है मेरा sec स्क्वायर x, तो yif बराबर, यहाँ पर मेरा आएगा q इंटू if। q मेरा है sin x, और ये है आपका sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस c। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमने क्या किया, ये था y sec स्क्वायर x, जो कि मेरा होता है yif बराबर qif dx प्लस c। तो q मेरा यहाँ पर क्या था, sin x, तो मैंने sin x ले लिया, और if मेरा यहाँ पर है sec स्क्वायर x, तो मैंने sec स्क्वायर x ले लिया, dx ले लिया प्लस c। तो ये हो जाएगा मेरा y इंटू sec स्क्वायर x बराबर sin x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c। अब देखिए, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ सिंपल। तो जब मैं इसको i मान के करता हूँ, मैंने आपको बता रखा हमेशा आप इसको ऐसे ही करें कि प्रोसीजर हमेशा ये रखें कि सबको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार इसको i कंसीडर कर ले, इसको अलग सोल्व कर ले, क्योंकि अगर आपको इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू अगर इसमें आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये भी आपका यहाँ पर चलता रहेगा, c भी साथ में चलता रहेगा, इसको हम एंड में लिख लेंगे। अभी मैंने इसको i कंसीडर करके और अब मैं इसको अलग से सोल्व कर रहा हूँ। देखिए, sin x का तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं sin x से हो सकता है। sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर x
dx। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ दो कोस स्क्वायर एक्स है, एक कोस एक्स में इसके नीचे ले जाऊंगा तो वो 10x बन जाएगा, तो ये मैंने उसको लिख दिया 10x। और एक कोस स्क्वायर एक्स जो कि नीचे था, तो अब मेरा दो कोस स्क्वायर एक्स थे, एक मैंने इसके नीचे ले लिया साइन एक्स के नीचे, तो मेरा वो 10x बन गया। और एक जो कोस एक्स अब बचेगा उसको मैं वापस ऊपर लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा sec x और मेरा dx। तो अब आपको ये पता लग गया कि 10x sec x जो होता है उसका इंटीग्रेशन होता है sec x का, तो आपने इसको लिख दिया sec x, ठीक है, क्योंकि 10x sec x डॉट dx था आपका, तो 10x sec x डॉट dx इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये फॉर्मूला बनता है sec x का। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर 10x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, sec x होता है, ठीक है, 10x sec x का होता है आपका sec x होता है, तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भी कन्वर्ट कर लिया और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 10x इंटू sec x dx। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको मैंने i कंसीडर किया था। देखिए साइन x के नीचे मैंने एक कोस x यहाँ ले लिया, ठीक है, तो वो साइन x और यहाँ जो नीचे आया कोस x वो तो हो गया आपका 10x, और नीचे एक 1 अपॉन कोस x था, इस कोस x को मैं ऊपर लेके गया तो ये मेरा हो जाएगा sec x। तो मेरा 10x sec x dx, इसको मैं कम्प्लीटली लिख सकता हूँ sec x। तो अब देखिए ये मेरा i इक्वल टू हो गया, तो ये अब मैं यहाँ इस i की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू sec x और ये प्लस का c। आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है यहाँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो ये आपका sec x हो गया, ये y इंटू sec स्क्वायर x, ये आपका sec x प्लस c। अब मैं sec स्क्वायर x को इधर लिया हूँ तो ये मेरा हो जाएगा y इक्वल्स टू ये देखिए sec x यहाँ था, sec स्क्वायर x, तो नीचे क्या बचेगा, एक 1 अपॉन sec x, और इसको जब 1 अपॉन sec x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस x, तो ये कितना चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन sec x क्या होता है, 1 अपॉन कोस x, तो ये कोस x मेरा ऊपर आ गया, प्लस c, और एक मेरा ये sec इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि ये sec x इसके c के भी नीचे आएगा, और जब इसके नीचे आएगा तो ये मेरा sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं उसके बाद में आपको y इक्वल्स टू 0 रखना है और x इक्वल्स टू π/3 रखना है, तो आपके पास में यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, या तो आप इस sec इनवर्स x है, वैसे 1 अपॉन sec x था, 1 अपॉन sec x, तो इसको मैं 1 अपॉन sec x, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका cos x ही हो जाएगा, cos स्क्वायर x, क्योंकि ये sec स्क्वायर x पूरा नीचे जाएगा, तो जब ये पूरा नीचे जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, और इस कोस स्क्वायर x को मैं ऊपर लिख दूंगा। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, y इक्वल्स टू 0 बराबर cos x π/3, तो ये होता है cos 60। cos 60 क्या होता है आपका 1/2 प्लस इंटू c बचा cos स्क्वायर x, मतलब ये हो जाएगा 1/4। अब आप यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए c बराबर हो जाएगा आपका, c इक्वल्स टू हो जाएगा, ये तो 1/2 था, उधर चला गया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/4, तो ये माइनस का 1/2 उधर गया, और इसके यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में माइनस का 2, तो आ गई। अब आप इस c की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू कोस x प्लस c की वैल्यू जब मैंने यहाँ -2 रखी, माइनस का 2 कोस स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। बाकी आपको बात समझ में
तो अब हम एक बार इसको और रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए सबसे पहले क्या था, मेरा क्वेश्चन गिवन था dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई बाई 3। ये आपको क्वेश्चन गिवन था। यहाँ इस क्वेश्चन से आपको निकालना था कि y इक्वल्स टू 0 एंड x बराबर पाई बाई 3 पे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म आप जनरेट करते हो। यहाँ ऑलरेडी वो जनरेट है, तो आपने इसको लिख दिया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी की वैल्यू ले ली आपने यहाँ पर 2 tan x और क्यू की वैल्यू ले ली आपने sin x, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपको उसी फॉर्म में गिवन है, तो अब आपको यहाँ कोई छेड़छाड़ करने की इसको ज़रूरत नहीं, कोई इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये सिंपल फॉर्म था, आपको सिंपली ही इसको रखना है। उसके बाद में आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ए की पावर पी डी एक्स, ए की पावर पी डी एक्स, तो पी डी एक्स हो गया आपका ए की पावर 2 tan x dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 को हमने बाहर ले लिया और tan x का होता है log sec x। अब देखिए ये 2 यहाँ था, इसको मैंने उठा करके इधर कर दिया। ये log की प्रॉपर्टी होती है m log n, ठीक है। तो अगर मैं log हटा दूंगा तो m की पावर n हो जाएगा, तो ये sec x के ऊपर चला गया, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ आपने इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिया। अब आपको क्या करना था, हमारा फॉर्मूला क्या होता है y इंटू आई एफ, तो y इंटू आई एफ आपका sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी एक्स। क्यू आपका गिवन है साइन एक्स, आई एफ आपका sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब मैंने इसको क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मैंने i कंसीडर कर लिया, इसको मैंने अलग से i बना के लिख दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया कि साइन एक्स और sec स्क्वायर एक्स था, उसको मैंने लिख दिया 1 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ मेरा नीचे cos स्क्वायर एक्स है, मैंने एक cos x इसके नीचे डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा sin x अपन cos x, तो हो जाएगा आपका tan x, और एक 1 cos x बचा, तो वो ऊपर चला जाए, ऊपर होकर के हो जाएगा sec x। तो अब आपके पास में क्या बचेगा, एक tan x बचेगा, एक sec x बचेगा और dx बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया कि ये जो tan x sec x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपका sec x, तो मैंने इसको sec x लिख दिया। इस इक्वेशन की आंसर को मैंने उठा के यहाँ डाल दिया, तो ये मेरा हो जाएगा y इंटू sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये sec x यहाँ आ गया प्लस c मेरा ये यहाँ हो गया। अब मैंने क्या किया कि y sec स्क्वायर एक्स को इसके नीचे ले गया, तो ये 1 ये एक sec स्क्वायर एक्स यहाँ नीचे आएगा, तो sec स्क्वायर एक्स एक कट गया, एक नीचे 1 sec x और 1 sec x होता है आपका cos x, प्लस इसके नीचे भी c sec स्क्वायर एक्स आएगा। तो जब c sec स्क्वायर एक्स आया, तो जब मैंने इसको ऊपर करूँगा तो ये c की पावर cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब मुझे क्या करना था, ये मुझे क्यों गिवन थे कि मुझे यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो इस इक्वेशन के अंदर जब मैं y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू पाई बाई 3 रखता हूँ, तो मेरा c की वैल्यू आ जाती है -2। यहाँ मैंने सोल्व कर दिया इसको, ये आपका हो गया -2। तो जब c की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, उसके बाद में y इक्वल्स टू ये आपका cos x प्लस ये -2 cos स्क्वायर एक्स, तो अब आपका हो जाएगा cos x -2 cos स्क्वायर एक्स आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। अगर हमारे को कोऑर्डिनेशन यहाँ दिए हुए होते हैं, तो हम यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और c की वैल्यू को फिर यहाँ पर डाल करके और हम निकाल लेते हैं। तो ये एक तरीके का आपका एक मेथड ये हो गया। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर जो हमारा सेकंड टाइप का जो मेथड होगा, उसके अंदर क्या होगा कि आपको एक कर्व की इक्वेशन दी होगी, कर्व की इक्वेशन से उसमें सारी बातें लिखी होंगी, उससे हम कैसे इक्वेशन हमारी तैयार। अब आपको इक्वेशन बनी हुई नहीं दी जाएगी, एक आपको सेंटेंस लिखा होगा, एक कर्व की सेंटेंस लिखी होगी,
उसके अंदर से फिर हमें अब इक्वेशन तैयार करनी है और फिर प्रोसीजर हमारा यही रहेगा। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर एग्ज़ाम में आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं क्या करूँ, तो सबसे अच्छा होगा कि आप उसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो किसी भी क्वेश्चन को, तो उसके बाद में IF मेथड से, इंटीग्रेशन फैक्टर मेथड के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो इस एग्जाम पूरी सीरीज़ में, जो 9 सीरीज़ है उसके अंदर। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारा। देखिए दोस्तों, अब हम हमारे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज ही हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा। उसके बाद में आज हमारी ये सीरीज़ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की जो भी एक्सरसाइजेज है वो आज हम क्लोज करेंगे। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा भी होगा ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके पुट होते हैं। और अगर आप नीट या जो भी आप अगर जेई की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर का पार्ट होना चाहिए वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसमें देखिए आपके 2 ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, या तो इंटीग्रेशन से ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे या आपके डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आएंगे। बाकी 3D हो गया, आपके वेक्टर्स हो गए, इनके अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि प्लेन वगैरह के क्वेश्चन नहीं आते, वो भी आएंगे सारे। देखिए कवर सारा होगा, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पार्ट आएगा वो इंटीग्रेशन का होता है और एक आपका डिफरेंशिएशन का होता है। डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंशिएशन पे मैं और ज़्यादा वीडियोस और अगर देख लेंगे, अगर कोई और अच्छे वीडियोस होंगे तो मैं आपको वो भी वहाँ पर बता दूँगा। अभी देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, हमें एक कर्व दिया हुआ है, उसका पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पहला इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या हो गई कि ओरिजिन, तो आप इसको मार्क कर लें कि ओरिजिन की बात हो रही है। गिव द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है आपका, तो अब इस बात में हमें देखो 3 बातें पता लगेगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक हमें ये पता लग गया कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। दूसरा हमें पता लग गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है, और तीसरा हमें पता लग गया सम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो 3 हमारे को मोस्टली 3 चीज़ों का पता लगा, पहला ओरिजिन का, दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट का, और तीसरा सम ऑफ कोऑर्डिनेट का। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले देखिएगा आपको क्या गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट एक्स वाई इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx, इसको हम m भी बोलते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पिछले वीडियोज़ में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, तो वहाँ हम आपको पता लगेगा कि इसको हम dy बाय dx इसको बोल रहे हैं। तो ये आपका हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स, तो x प्लस वाई कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया, बस आपकी इक्वेशन यहाँ पर सोल्व हो गई है। इसका अभी मैं आपको बताऊँगा आगे कहाँ यूज हम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है आपका dy बाय dx, और इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस वाई, क्योंकि इक्वल टू सम ऑफ, तो देखो सम ऑफ कोऑर्डिनेट, तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट जो होता है वो x प्लस वाई होता है। तो टेंजेंट होता है आपका dy बाय dx, जिसको हम m भी बोलते हैं, इक्वल्स टू आपका सम ऑफ कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस वाई। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब कुछ भी नहीं है, अब हम हमारा जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर मेथड है वो अब हम यूज़ करेंगे। तो इसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें पता है। हमें यहाँ इस पहले इक्वेशन को फॉर्म करना होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होके आते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे और आपको इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो कि ओरिजिन ना देके कोई पॉइंट्स गिवन कर देंगे, है ना। मान लीजिए इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट है, उसके साथ में कुछ और ऐड कर देंगे कि वो इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, या उसके बीच का डिस्टेंस जो इक्वल है वो ये है वो है।
वो अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो ये इस लाइनों का मतलब ये है कि आपको ये इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म करनी है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स भी आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका देखो, वही होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये मैं माइनस का y में उधर ले सकता हूँ, इक्वल्स टू एक्स। अब देखो p dy बाई डी एक्स पी वाई क्यू की फॉर्म आ चुकी है। p मेरा यहाँ पर क्या है, -1 है, ये मैंने -1 ले लिया, और q मेरा हो गया x। इंटीग्रेशन फैक्टर में मैं निकालूंगा, IF निकालूंगा, तो वो मेरा हो जाएगा e की पावर p dx से मेरा माइनस का 1 dx, माइनस का 1 मतलब e की पावर माइनस का x। ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, ये तो मेरा हो गया dy बाई डी एक्स से मैंने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिया। अब मैं जो निकालूंगा, जो मेरा होगा YIF, तो YIF है मेरा e की पावर माइनस का x इक्वल्स टू q है मेरा x इंटू e की पावर माइनस x dx प्लस c। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। YIF इक्वल्स टू QIF dx प्लस c। ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर है IF, तो YIF, तो YIF लगा दिया, x इंटू IF है आपका e की पावर माइनस x dx प्लस c। अब देखिए कि आपका dy बाई डी एक्स यहाँ पर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये मेरा फंक्शन तैयार हो गया, इसको मैं i कंसिडर कर लेता हूँ। मैंने इसको i कंसिडर कर लिया, ये मेरा x e की पावर माइनस का x, ठीक है, dx। इसको मैंने अभी अलग से लिख लिया, कंसिडर कर लिया मैंने इसको i बराबर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स dx। अब ये मेरा फंक्शन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू मैं कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आईलेट के थ्रू। आईलेट मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कैसे कौन से को मैं फर्स्ट मानूंगा, कौन से को मैं सेकंड मानूंगा। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो भी होते हैं वो सब सेकंड हो जाते हैं, है ना। तो x जो है फर्स्ट हो गया, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन आईलेट में ये ऊपर आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल सबसे एंड में आएगा। उसके बाद में मैं इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस का x, और माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। मैं साथ के साथ ही इसको करता जा रहा हूँ सॉल्व। तो x इंटू e की पावर माइनस एक्स, तो ये e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा। इंटीग्रेशन मेरा होता है e की पावर माइनस एक्स ही होगा, पर माइनस मेरा बाहर आ जाएगा। यहाँ वो माइनस होता है, चूँकि उस हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आएगा, ठीक है सर। x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, इनटू जब e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, dx। अब देखिए ये e की पावर माइनस एक्स का जब हम करेंगे तो ये माइनस माइनस इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और एक इंटीग्रेशन मेरा बाहर लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसका आपको अगर आप चाहो तो मैं इसका एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि फॉर्मूला मेरा क्या होता है। मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो। फॉर्मूला क्या होता है, अगर u v आपका है तो u को छोड़ो, ठीक है, v का इंटीग्रेशन आप कर दो, v dv माइनस du बाई डी एक्स, ठीक है। या तो आप कोई भी एक x ले लो, u v dx, तो ये तो आपका देखो इंटीग्रेशन v dv है, मतलब कि जो भी v का फंक्शन है, जैसे e की पावर माइनस एक्स तो e की पावर माइनस एक्स और dx हो जाएगा du dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका हो जाएगा u dv, और इसका पूरा हो जाएगा फिर आपका, जब आप बाहर निकालोगे तो ये अलग होता है और ये अलग होता है। तो इस तरीके का ये एक फॉर्मूला होता है, vu और v मान के हम करते हैं, तो फर्स्ट सेकंड का ये फॉर्मूला होता है, और उसके बाद में हम इसको यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा
ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि ये इस तरीके का होता है फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल होता है, जब हम इसको करते हैं क्वेश्चन को तो हमारे को समझने में आसानी हो जाती है। तो देखिए ये अब आपका हो गया, अभी और सोल्व होगा ये माइनस का एक्स e की पावर माइनस एक्स। देखो अब वापस से मैं e की पावर माइनस एक्स का वापस से इंटीग्रेशन करूँगा, जब इंटीग्रेशन करूँगा e की पावर माइनस एक्स का तो अब वापस से मेरा माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस एक्स। इस फॉर्मूले को मैं i की वैल्यू आगे यहाँ पुट कर दूँगा क्योंकि मैं इसको पूरा सोल्व कर चुका हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा y इंटू e की पावर माइनस एक्स। देखो अब मैं इस वैल्यू को यहाँ लिख रहा हूँ, ये मेरी इक्वेशन अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं y इंटू एक्स, और इसको मैं सोल्व कर चुका हूँ माइनस का x e की पावर माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का e की पावर माइनस का x प्लस c गिवन। अब देखिए मैं जो कहना चाह रहा था, यहाँ ओरिजिन की बात हो रही है, ओरिजिन मतलब 0 0, तो x और y, तो यहाँ पुट x बराबर 0 y बराबर 0 ओरिजिन। तो जब आप यहाँ देखो y 0 करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, जब x 0 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ, तो 0 इक्वल्स टू 0 माइनस e की पावर 0 1 हो जाएगा प्लस c, तो c बराबर हो जाएगा मेरा 1। वैल्यूज पुट कर देंगे तो देखो y इक्वल्स टू, देखो e की पावर माइनस एक्स इसके नीचे आ जाएगा तो ये तो माइनस का x ही रह जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का इसके नीचे आ जाएगा तो ये मेरा माइनस 1 रह जाएगा, और c की वैल्यू मेरी 1 है और 1 की वैल्यू, और ये नीचे जाएगा, इसके e की पावर माइनस एक्स नीचे जाएगा तो ये ऊपर आकर के प्लस का e की पावर x हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन ये बन जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया। पहले हमें ये क्वेश्चन गिवन था, हमने इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ा, रीड करके हमने ये इक्वेशन निकाली। देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया कि ये काम आएगा, ओरिजिन काम आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट काम आएगा और सम ऑफ कोऑर्डिनेट काम आएगा। उसके बाद आपने देखा कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। dy बाई डी एक्स माइनस वाई इधर लिया, x उधर लिया, p की वैल्यू q की वैल्यू आ गई p माइनस 1, q आपका x हो गया। इंटीग्रेशन फैक्टर में निकालूंगा, e की पावर पी डी एक्स होता है, पी डी एक्स में माइनस 1 था तो ये e की पावर माइनस एक्स आ गया। y आई एफ e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू x, फिर मेरे को निकाला था q आई एफ, तो q मेरा है x, तो x इंटू e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको मैं अलग से i मान के कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि इसको आप i कंसिडर करके अलग से सोल्व कर लो। यही सोल्व करोगे फिर ये साथ साथ चलता रहेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो इसको अलग से लेके सोल्व किया तो ये मेरा x इंटू e की पावर माइनस एक्स डी एक्स रहा। फर्स्ट और सेकंड माना मैंने, वो मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि आईलेट के थ्रू हम इसको डिसाइड करते हैं कौन फर्स्ट होगा और कौन सेकंड होगा, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता रखा, आप पीछे का वीडियो जाके देख सकते हो। उसके बाद में x को छोड़ेंगे हम, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस एक्स और माइनस आपका बाहर आ जाएगा प्लस, सॉरी अब यहाँ वैसे माइनस हो रहा है, वो पहले आप माइनस लिखेंगे और जब आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो 1 हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स का एक बार अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस और इस माइनस को वो लेकर प्लस कर देगा डॉट डी एक्स। अब यहाँ हमें एक बार और इसका इंटीग्रेशन करना है तो माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, ये मेरा माइनस, ये e की पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होता है, ये माइनस आके इसको प्लस को वापस माइनस कर देगा। पहले यही माइनस इसको माइनस माइनस से प्लस कर रहा था, अब इसको प्लस का माइनस कर देगा। ये मेरी इक्वेशन आ गई, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो जब मैंने इसको यहाँ पे पुट किया तो y इंटू e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का x e की पावर माइनस एक्स और ये माइनस का e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। अब देखो ये क्या किया मैंने, यहाँ पर मुझे दिया हुआ था कि ओरिजिन गिवन है, तो ओरिजिन को मतलब होता है x बराबर 0 और y बराबर 0। तो मैंने जब इस इक्वेशन में रखूँगा तो देखो ये पूरा 0, ये भी पूरा 0, x और y इंटू 0 में होते 0 हो जाएगा, जबकि ये e की पावर माइनस एक्स से जब यहाँ x 0 रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू ये मेरा पॉजिटिव 1 आ जाएगा। इसके अब देखो ये था y, ये e की पावर माइनस एक्स जब इसके नीचे जाएगा तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, माइनस का x बचा, और जब इसके नीचे आएगा तो इसको तो 1 कर देगा, तो ये 1 हो गया। और ये जब c की पावर e की पावर माइनस एक्स इधर आएगा तो जब इसको उल्टा करेंगे हम तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। c की वैल्यू आपकी गिवन है यहाँ पर 1, तो 1 मैंने पुट कर दी।
इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का इस तरीके का किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसको इस तरीके से इजीली सोल्व कर दोगे। तो आपको ये जो है उसको इस तरीके से इजीली सोल्व कर लेना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आपको इक्वेशन बनानी है, बाकी आप जो पहले से करते आ रहे हो वही करना है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप कर लेना और सभी तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। साथ में मैं ये चीज़ कहने जा रहा हूँ कि अब आज हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर ख़त्म होगा। अब हम इसके बाद से इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उस पर बनते हैं। नीट वगैरह या आप जेईई जो भी देना चाहें उसमें वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है, तो आप वहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।